देश में कोरोना वायरस के मामलों में अब कुछ कमी आने लगी है। इसे देखते हुए कई राज्य अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने देश में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि लोगों को अगर तेजी से टीका नहीं लगाया गया तो महामारी की तीसरी लहर को रोकना संभव नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवंगत कोरोना योद्धा डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिवार को शनिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में स्त्री रोग विभाग में जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर मुजाहिद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 9 मई को मौत हो गई थी। 12वीं की परीक्षा को लेकर मौजूद असमंजस की स्थिति के बीच कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बैठक में परीक्षा को लेकर प्रत्येक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खत लिख बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कोई उत्सव नहीं होगा। इस दौरान उन बच्चों के लिए व्रत कार्यक्रम करें जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। नेपाल में शनिवार को 8,980 और लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5 लाख से अधिक हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 24 घंटे के दौरान देश में संक्रमण से 129 लोगों की मौत हुई। चक्रवात ताउते के बाद अब एक चक्रवात यास खतरा बन सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। कोरोना के हारने के लिए सबसे कारगर हथियार माने जाने वाले कोरोना वैक्सीन को लेकर जम्मू कश्मीर एक रिकॉर्ड बनाया है। 45 साल से अधिक की आयु सीमा के 60% लोगों को प्रदेश में टीका लगाया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब डबल है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले लगाए गए लॉकडाउन की मियाद 24 मई को खत्म हो रही थी, जिसे अब बिना किसी छूट दिए 24 मई से 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस द्वारा नवनीत कालरा की रिमांड की मांग ठुकरा दी है। शनिवार को नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में याचिका लगाकर नवनीत कालरा की एक बार फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। अगर आप विदेशों की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए वीजा के साथ साथ वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि उसी वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्ट में हो। ब्रिटेन में शुक्रवार को एक सर्वेक्षण में पता चला है कि वहां की यूथ अब राजशाही परंपरा को खत्म करना चाहती है और एक नवनिर्वाचित प्रमुख चाहती है। सर्वेक्षण के मुताबिक 18 से 24 साल के बीच के 41% लोग राजशाही को खत्म करना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार पर गहरा असर डाला है। पिछले साल कोरोना संक्रमण से ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार इस महामारी ने इस पर असर डाला है। देश में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लॉकडाउन और पाबंदियों से घटते रोजगार के बीच कई और सेक्टरों से भी बुरी खबरें मिल रही हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मैन्युफैक्चर सेक्टर सिकुड़ता दिख रहा है। सरकार की ओर से मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर जोर देने के बावजूद पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब 50% घट गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा निदेशक खालिद महमूद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल वो अपने घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मौजूदा सभी 24 क्रिकेटरों ने नए केंद्रीय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इन क्रिकेटरों का कहना है कि जिस तरीके से अनुबंध श्रेणियों को बांटा गया है उसमें पारदर्शिता की कमी है।
आशीष नेहरा का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का पल्ला भारी रहेगा। साथ ही उनका मानना है कि भारत को 3 गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ कीवी टीम का सामना करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। अब वो सोमवार को मुंबई में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। कृष्णा इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और ऐसे में देश भर के ज्यादातर राज्यों में सिनेमाघर बंद हैं। ऐसे में बॉलीवुड की फिल्मों की रिलीज का शेड्यूल फिर से गड़बड़ाया गया है और बड़ी बड़ी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी अभिनेत्री संभावना सेठ के कोरोना संक्रमित पिता की मौत 8 मई को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हो गई थी। लेकिन पिता की मौत के 13 दिन बाद संभावना सेठ का अस्पताल में हंगामा करने वाला वीडियो सामने आया है।